नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबरों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आगामी 21 अगस्त से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र की अवधि को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 3 दिनों में राज्य के ज्वलंत मुद्दों और विपक्ष के उठाए गए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं है। मानसून सत्र 3 दिनों तक का है, जबकि विधानसभा नियमावली में लिखा है कि सरकार को 1 साल में 60 दिनों तक सत्र चलाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार बजट सत्र को भी 3 दिनों में ही समाप्त कर देती है, जबकि बजट सत्र अन्य राज्यों की तर्ज पर 3 सप्ताह तक चलना चाहिए। वहीं मानसून सत्र पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उत्तराखंड में विपक्ष की 10 साल सरकार रही, लेकिन विपक्ष ने भी सत्र को 60 दिन तक नहीं चलाया। मानसून सत्र 21, 22, 23 3 दिनों की तिथि सरकार ने दी है। मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा संचालन नियमावली में लिखा गया है कि प्रति वर्ष 60 दिन सत्र चलना चाहिए और सत्र ज़्यादा दिन चलने से जनता की ज़्यादा समस्याएं सामने आएंगी, उनका समाधान हो पाएगा। लेकिन सरकार, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्र की अवधि को कम कर जनहित के मुद्दों को नहीं सुनना चाहती। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है विधानसभा का सत्र हमारे जैसी भौगोलिक परिस्थिति वाले, हमारे जैसे जो है राजनीतिक परिस्थिति वाले जो राज्य हैं, वो विधानसभा में बजट का सत्र 3 सप्ताह तक चलाते हैं, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा की सरकार 3 दिन में बजट सत्र भी समाप्त कर देती है। तो विपक्ष से मैं पूछना चाहता हूँ, उनके यहाँ उत्तराखंड में 10 साल सरकार रही, क्या उन्होंने 60 दिन यहाँ सत्र चलाया? मुझे आश्चर्य होता है कि जो वरिष्ठ हमारे कांग्रेसी नेता उनको सबको पता है कोई भी सत्र जब सरकार के पास जो बिजनेस होता है उसके आधार पर सत्र का समय की अवधि का निर्धारण होता है। ऐसे में 60 दिन चलाना, ये बात हंसी तब आती है कि जब उन्होंने 60 दिन चलाया और हम न चला रहे, तो ये कोई विषय नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि जो हमारे पास बिजनेस होगा उसके आधार पर हम अवधि का निर्धारण करते हैं।